साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, प्राथमिक में एक शिक्षक भर्ती होनी चाहिए यूपी में, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। 68,500 और 69,000 जो शिक्षा मित्रों का सेवा योजना रद्द किया गया था वो भर्ती हुई है। कोई फ्रेश भर्ती यूपी में अभी तक नहीं हुई, 5 साल हो गए। तो इसी को लेकर कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और इसमें एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि यूपी में ये आश्वासन दिया गया है, लिखित में नहीं, सिर्फ मौखिक, कि यूपी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है। ठीक है, देखो कुछ भी सही, एक बात तो निकल के आई कि हाँ यूपी में एक शिक्षक भर्ती होने वाली है। और देखो ये हो सकती है, रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा है 2024 का इलेक्शन, लोकसभा 2024 का इलेक्शन है। इसके मद्देनज़र रखते हुए इस भर्ती को कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ आश्वासन है कि जल्दी यूपी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब कितनी जल्दी होगी ये तो भाई वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी पता नहीं कितना समय होता है, ये समझ में नहीं आती है। दूसरा, क्या ये बिहार की तर्ज पे होगी? ये बिहार की तर्ज पे भी हो सकती है, क्योंकि बिहार में एकदम से 1,80,000 पोस्टों की मतलब बहाली की जा रही है, पोस्ट निकाल दी शिक्षकों की। इसी प्रकार से अगर इतनी नहीं तो 50,000 तो कम से कम पोस्ट प्राथमिक में आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी डिमांड है, इसकी मांग है और बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि कब ये शिक्षक भर्ती आएगी, कब ये हम मतलब शिक्षक बन पाएंगे। क्योंकि वो तो जो मैंने बता दिया 68,500 और 69,000, वो तो सिर्फ शिक्षा मित्रों का सेवा योजना रद्द किया गया था, वो भर्ती थी। कोई फ्रेश भर्ती तो है नहीं, अभी तक फ्रेश भर्ती की नहीं है यूपी सरकार ने। ठीक है, तो ये अगर भर्ती आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन सिर्फ आश्वासन है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो वक्त बताएगा। दूसरा, आपको मालूम है अभी तक जो आयोग बन रहा है नया, तो उसमें कोई अभी वो नहीं है, लेकिन पहले सुपर टेट हुआ कि यूपी टेट। और देखो एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, पहले चाहे तो 2 महीने में चाहे 3 महीने में ये कराएंगे यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट की भर्ती लाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले ही सुपर टेट करा दें और यूपी टेट कराएं नहीं, क्योंकि इनको पहले पैसा चाहिए, सीधी बात ये है। तो पहले कराएंगे यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट होगा। चाहे नोटिफिकेशन निकाल के छोड़ दें, चाहे तो बाद में हो भर्ती, लेकिन ये बात मान लो आप कि पहले होगा यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट आएगा। ठीक है, और आपका जो बीएड बीटीसी का मामला है उसका भी 17 तारीख को, 17 जुलाई को उसका वर्डिक्ट आने वाला है। तो क्या होता है उसमें देखना होगा। तो इस चीज़ में बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है अगर बीएड को बाहर कर रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 2024 का इलेक्शन को देखते हुए बीएड को बाहर किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। और आप अलग अलग राज्यों में भर्तियां देख रहे होंगे, बीएड को हर राज्य में किया गया है, उसको लिया गया है अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो अब मुझे नहीं लगता कि बीएड को बाहर किया जाएगा। और आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएं। दूसरा साथियों, इस बार एक तब्दीली देखने को मिल सकती है सुपर टेट में, कि इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। दूसरा, पहले एकेडमिक जुड़ती थी, लेकिन इस बार में जो टेट है उसके 25% मार्क्स और सुपर टेट है उसका 75% मार्क्स जोड़ के ऐड करके इसकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। तो आप टेट में अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे मार्क्स बहुत लोगों के हैं और जिसके नहीं हैं वो अच्छे मार्क्स लाएं सी टेट में, यूपी टेट में, जिससे क्या हो, अगर मेरिट लगती है तो आपको बेनिफिट हो। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से कोई नुकसान नहीं होता है, ये बात ठीक है साथियों। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग से फायदा ही होने वाला है। रीज़न क्या है? जो छात्र 2-3 साल से तैयारी कर रहा है उसे नेगेटिव मार्किंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बल्कि बेनिफिट होने वाला है। और जो छात्र एकदम से उठ के आ जाता है उसको नुकसान होता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता, वो डायरेक्ट तुक्के लगाता है, तो उसको नुकसान हो जाता है। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ये बात मान लो आप। जो होशियार बच्चा है, जो जानकार बच्चा है, जिसने तैयारी की है, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा मिलता है, ये बात मान लेना। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और ये बात मान के चलिए नेगेटिव मार्किंग होगी और यूपी टेट के मार्क्स अवश्य जुड़ेंगे, एकेडमिक इसमें हटा दी जाएगी इस बार। ठीक है, और 17 जुलाई को आपका संभवतया आपका वर्डिक्ट आ जाएगा कि बीएड बीटीसी का वर्डिक्ट क्या रहने वाला है, क्या इसके। तो यही वीडियो था साथियों। और कल की जो 1 तारीख का धरना प्रदर्शन था वो ठीक रहा आपके लिए, क्योंकि आश्वासन तो मिला, लेकिन हाँ कोई लिखित में आश्वासन नहीं है, लेकिन आश्वासन आपको मिल चुका है कि आपको एक यूपी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब कितनी जल्दी होने वाली है ये तो वक्त बताएगा भाई, सीधी बात ये है। ठीक है, और प्राथमिकता के आधार पर यूपी टेट हो रहा था, अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी का बयान था कि प्राथमिकता के आधार पर हम यूपी टेट कराने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो तुम्हें मालूम है कि हो नहीं पाया है। तो सबसे पहले यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट की भर्ती आएगी, निश्चित तौर पर आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है साथियों, धन्यवाद।